फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जीबी। आई एम एडवोकेट वर्षा। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 देख रहे थे, जिसमें कि हमारा सेक्शन 3 चल रहा था, जो कि है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अगर हम अभी तक का देखें तो हम लोग सेक्शन 3 में जितने भी हमारे मेन टर्म्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो हम देख चुके हैं। सेक्शन 3 में जो इंटरप्रिटेशंस दी गई है फैक्ट की, फैक्ट इन इशू की, रेलिवेंट फैक्ट की या रेलिवेंसी की, डॉक्यूमेंट्स की, ये सब हम वन बाय वन करके देख चुके हैं। आज हम लोग जो हमारे दो टर्म्स रह गए हैं सेक्शन 3 के अंदर, जो कि है कोर्ट और इंडिया, इन दोनों का डेफिनेशन देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स से हमें क्या समझना है। जब भी इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट या इंडिया की बात होगी तो उसका क्या मतलब है। तो चलिए हमारा देखते हैं कि दोनों वर्ड का क्या मतलब है। जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें जो सबसे पहला टर्म दिया हुआ है सेक्शन 3 के अंदर, वो है कोर्ट। जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो कहता है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। इसका मतलब जब भी कोर्ट की बात आएगी, जब भी कोर्ट आएगा, तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट का मतलब होगा जितने भी जजेस हैं, जो भी जज है वो कोर्ट कहलाएंगे, जो भी मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी कोर्ट कहलाएंगे, या कोई भी पर्सन जिसे लीगली ऑथराइज किया गया है कि हाँ वो एविडेंस ले सकता है, तो वो भी कोर्ट कहलाएगा। तो एविडेंस लेने की पावर जजेस को है, मजिस्ट्रेट्स को है, और कोई भी पर्सन जिसे लीगली ऑथराइज किया गया हो, तो ये लोग एविडेंस ले सकते हैं और इन्हीं को कोर्ट कहा जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर की भी बात की गई है। अगर आप लोगों ने मेरा सेक्शन 1 का जो वीडियो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो देखा हो, तो उसमें हमने जब बात की थी कि शॉर्ट टाइटल या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो सेक्शन 1 में कहा गया है, उसमें बताया गया है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट होता है वो आर्बिट्रेशन पे नहीं लगता है। आर्बिट्रेशन में इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है। इसीलिए जब बात आर्बिट्रेटर की आती है तो आर्बिट्रेटर के सामने भी आर्बिट्रेटर को भी कोर्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगता है। और आर्बिट्रेटर को वैसे भी दोनों पार्टीज अपने आप से ही चूज करते हैं आर्बिट्रेशन में, तो आर्बिट्रेटर को कोर्ट नहीं माना जाता है। तो जो हमारा कोर्ट की डेफिनेशन है उसमें जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, या कोई भी पर्सन जिसे लीगली ऑथराइज किया गया हो, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, क्योंकि वो कोर्ट नहीं है, वो एविडेंस नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारी कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 के अंदर। इसके बाद हमारा एक लास्ट टर्म रहता है सेक्शन 3 में, जो कि है इंडिया। अब इंडिया से हम क्या समझेंगे, तो इसमें इंडिया से रिलेटेड सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, इंडिया मीन्स ऑल द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी टेरिटरी इंडिया के अंदर है, जिस भी टेरिटरी को इंडिया का पार्ट माना जाएगा, उस हर जगह पे इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। इंडिया का मतलब है कि हर वो टेरिटरी जो इंडियन टेरिटरी कही जाती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, छोटा है मगर हमारा इसके साथ सेक्शन 3 खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे के सेक्शंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। भाई अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।